हालेलुया हालेलुया। इसी में आप सबको इस्लाम। और मेरा नाम है किंजा मकसूद। आप देख रहे हैं किंजा प्लस चैनल। आज होली वीक है, पैशन वीक है। आप सब इस वीक को मना रहे हैं और आज इसके मुतालिक मैं छोटा सा आपके साथ मैसेज शेयर करना चाहती हूँ। खरूज की किताब उसका 12वां बाब उसकी 1 से लेके 7 तक आप रीड करें तो मैं इन शॉर्ट आपको बताती हूँ। ईद फसा जो आज हम मना रहे हैं, ये क्यों हम मना रहे हैं? यहूदी क्या करते होते थे? ईद फसा के मौका पर बर्रे को निसान की 10 तारीख को यरूशलेम में खरीद कर लेकर आते थे और 4 दिन तक उस बर्रे को आजमाते थे ताकि वो जान सके कि बर्रा बेअहब हो और नर हो। फिर वो जाकर इसको कुर्बान करते थे जब बर्रा बेअहब होता था। निसान की 10 तारीख को वो यरूशलेम में बर्रे को लेकर आते थे और 4 दिन आजमाने के बाद 14 तारीख को निसान 14 तारीख को वो इस बर्रे को कुर्बान करते थे और ईद फसा मनाते थे। ये ईद फसा कैसे शुरू हुई? ये ईद फसा मिस्र से शुरू हुई जब इस्राएली मिस्र की गुलामी में 400 साल रहे तो खुदावन ने मूसा को भेजा। तो इस्राएली खुदावन के आगे बहुत रोते थे और कहते थे कि हमें इस गुलामी से खुदावन छुड़ा ले। खुदावन ने उनकी दुआओं को सुना और मूसा को भेजा ताकि मूसा उस गुलामी में से उनको छुड़ा लाए। फराहून इस्राएलियों को जाने नहीं देता था तो 10 आफतें भेजी और हर आफत बड़ी से बड़ी थी और तकलीफ दे थी। इसके बाद फिर भी फराहून जाने नहीं दे रहा था तो खुदावन ने कहा कि अब जो आखिरी मैं आफत भेजूंगा इसके बाद फराहून तुम लोगों को जाने देगा। उस दिन क्या हुआ था? खुदावन ने कहा कि एक बर्रा लो और उसका लहू अपने दरवाज़ों की चौखटों पर लगाओ, क्योंकि खुदावन का फरिश्ता, मौत का फरिश्ता जब गुजरेगा तो जिस जिस दरवाज़े पर बर्रे का लहू होगा वो वहाँ से गुज़र जाएगा। और मिस्रियों के दरवाज़ों पर बर्रे का लहू नहीं था और मिस्रियों के पलोठे मर गए। जब किसी का पलोठा मर जाए तो लोग कैसे तड़पते हैं? इसी तरह फिर फराहून ने उन्हें जाने दिया और ये साथ ही साथ 400 साल की हुक्मरानी का, फराहून की हुक्मरानी का भी खात्मा था जो कि हो चुका था। जिस दिन इस्राएली मिस्र से निकले उसी रात उन्होंने ईद फसा का बर्रा कुर्बान कर कर खाया पिया और मनाया, खुशी की कि आज हम मिस्र में से आज़ाद हो जाएंगे, चले जाएंगे। इसी तरह हमारा बर्रा यसु भी जब हमें सारे गुनाहों से पाक करने आया, छुड़ाने आया, तो वो भी अतवार की जो हमने पाम संडे मनाया है वो भी यरूशलेम में पाम संडे खजूरों के अतवार को दाखिल हुआ यरूशलेम में, क्योंकि ये सारी प्रोफेसीज थी। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसी सब कुछ हो रहा था। यीशु के शागिर्दों ने कहा कि अब हम वहाँ क्यों जाएं? वहाँ तो खुदावन तेरी जान के पीछे लोग पड़े हुए हैं। लेकिन यीशु को वो जो पेशन गोइयाँ, जो प्रोफेसीज उसके लिए हुई थी, उसे उन्हें पूरा करना था। इसीलिए उसका यरूशलेम में दाखिल होना ज़रूर था। वो अतवार के दिन, पाम संडे वाले दिन यरूशलेम में दाखिल हुआ। बड़ी सेलिब्रेशन हुई,
बड़े शानदार तरीके से उसका वेलकम किया गया। यसाया ने ज़बूर दाऊद के अंदर ये जो मुकाशवात उन पर खुल चुके थे कि इब्ने आदम आएगा, वो सारी प्रोफेसीज यसु पर पूरी होती गई, वैसे वैसे ही होता गया। और 4 दिन आजमाने के बाद ईद फसा हुई और फिर बर्रा कुर्बान हुआ, जो कि हमारे गुनाहों के लिए मेरा और आपका यसु कुर्बान हुआ। ईस्टर जो है वो रोज़ों की ईद नहीं है। ये तो दुनिया ने एक रस्म ही बना ली है कि रोज़ों की ईद के बाद यसु जी उठेगा। नहीं, ये जो रेज़ुरेक्शन डे है ये यसु के जी उठने का दिन है। और जो स्पेशल डेज हैं वो पाम संडे से स्टार्ट होकर रेज़ुरेक्शन डे पर ख़त्म होता है। मेरा और आपका बादशाह जी उठा। आप बाइबल को फॉलो करें, आप दुनिया को फॉलो मत करें, आप जीसस को फॉलो करें। जो आपकी मर्जी है, आपने रोज़े रखने हैं नहीं रखने, ये आपकी मर्जी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल इस तरह कुछ नहीं है। हमारा जो लीडर है, लोगों के लीडर तो बड़ी रिस्पेक्ट को, बड़े ऑनर को चाहते हैं और लोग देते भी हैं। मैंने एक वीडियो देखी कि बहुत से पास्टर्स के आगे खजूरों की डालियां बिछाई जा रही हैं, चादरें बिछाई जा रही हैं और पास्टर साहब उनके ऊपर से गुजर के चल रहे हैं। आजकल खादिम खुदा बन गए हैं और जो खुदा था वो खादिम बन गया। हकीकी वो खुदा था तो वो खादिम बनकर हमारे पाँव को धो रहा था। इतना हम्बल लीडर दुनिया में आपने कहीं नहीं देखा होगा। हम्बल लीडर था, वो खुदा था और खादिम बनकर, हलीम होकर, हमारे कदमों में झुककर पाँव को धो रहा था। और आजकल जो लीडर्स हैं, जो खादिम हैं, वो खुदा बनकर बैठ के। हमें ऐसा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। 4-5 गार्ड आगे होने चाहिए, पीछे होने चाहिए। इतना चंदा लेकर आप दुआ करते हैं। अफसोस, यीशु जहां भी गया हमेशा बरकते शिफा मुफ्त बांटता गया। और आज हमें भी लोगों में मुफ्त ही बांटनी चाहिए ये चीज़ें। आप खुशखबरी सुनाएं, मुफ्त सुनाएं, शिफा दें, मुफ्त दें, दुआ करें, मुफ्त में करें, ना कर पैसे ले लेकर और डिमांडें कर 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 आप ये काम को करें। यीशु ने आपको मुफ्त दिया, मुफ्त दें। वो बादशाह है, इंसान बनकर आ गया और हम इंसान अपने ही ज़हनो गुमान में पैसों के आ जाने से बादशाह बनकर बैठ गए। ये जो शायर बानी है ये हर कोई नहीं ले सकता और लिया भी ना करे, क्योंकि जो यीशु के टेबल पर भी बैठे थे वो कुछ लोग थे, सारे लोग नहीं थे। उसने कुछ लोगों को शरीक किया, अपने शागिर्दों को बस शरीक किया। इस शायर बानी में भी सिर्फ वही लोग खुदावंद के साथ शरीक हो सकते हैं जो उससे मोहब्बत करते हैं, जो नामी मसीह नहीं बल्कि वाकई यीशु के साथ चलते हैं। वो लोग इस शायर बानी में शरीक हो सकते हैं। ये जो शायर बानी है ये हमें 2 बातें याद करवाती है। एक ये कि यीशु का मसलूब होना, और दूसरी ये कि ये हम उसकी याद में खाते हैं, लेते हैं, ताकि जब तक वो फिर ना आए। उसने कहा जब तक मैं फिर ना आऊँ ऐसे ही करते रहना। जब तक वो फिर ना आए हमें ये शायर बानी खाना
ضروری ہے۔ اب جب یسوع آئیں گے واپس تو وہ آ کر ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گے اور پھر عدالت ہوگی۔ امید ہے آپ کو یہ کلام پسند آیا ہوگا، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ گاڈ بلیس۔